वेलकम यू ऑल टू द अनदर लेक्चर ऑफ कंबक्शन एंड फ्लेम क्लास 8। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के साथ साथ जोन ऑफ फ्लेम के बारे में। हमें पता है फ्लेम मेनली क्या है। फ्लेम वो जोन है जहाँ पे लूमिनस, इट इज़ अ फ्लेम क्या है, फ्लेम हमें पता है कि लूमिनस जोन है। हमने पिछले लेक्चर में बात भी किया है, लूमिनस जोन है जो हमें विजिबल होता है और ये कंबक्शन करने के टाइम दिखता है हमें, ठीक है। और फ्लेम के 3 जोन मेनली हमें दिखेंगे। पहला हमें आपका आउटर जोन, दूसरा हमारा मिडिल जोन और तीसरा हमारा इनर जोन। आउटर जोन क्या है, वो जोन जहां पे कंबक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए मैं आउटर जोन में ब्लू कलर का फ्लेम दिखेगा, ठीक है। मिडिल जो जहां पे कंबक्शन पार्शियल हो रहा है, पार्शियल कंबक्शन हो रहा है, मतलब थोड़ा कंबक्शन, इसलिए आपको इस जोन में आपको ना येलो कलर का फ्लेम दिखेगा। इनर जोन में कोई कंबक्शन नहीं होता, इसीलिए जोन आपका है वो वेपर, आपका ब्लैक कलर का जो है जोन दिखेगा। तो ठीक है, 3 जोन है और तीनों जोन डिफाइन करते हैं आर द एरिया और जोन ऑफ फ्लेम फॉर्मेशंस। लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल अगर बात करें तो कुकिंग के दौरान हमें फ्लेम दिखता है, ठीक है। कुकिंग कुकिंग मेनली क्या कुकिंग टाइम पे भी हमें मेनली कंबक्शन प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में कंबक्शन होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। पावर जनरेशन में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुकिंग टाइम पे वी यूज़ द गैस फ्यूल यूज़ करते हैं, राइट, बिकॉज इसके पास कंबस्टिबल इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। वेल बात ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें भी हम यूज़ करेंगे आपका लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल वगैरह, राइट, जिसका इग्निशन टेम्परेचर गैस टेम्परेचर में ज़्यादा होता है। सॉलिड के जनरेशन में, पावर जनरेशन हम यूज़ करेंगे सॉलिड फ्यूल, जो हम यूज़ कर लेंगे अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, राइट। दूसरी बात करें कुकिंग अप्लाइंसेस के अंदर कंबक्शन का यूज़ है। स्टोव आपका स्टोव टॉप कुकिंग, जब भाई रोटी को हमको फुलाना होता तो हम स्टोव टॉप पे रख के फुल करें, और ये एक तरह डायरेक्ट कंबक्शन के बारे में भी बताता है, ठीक है। दूसरा ओवन बेकिंग के अंदर मेनली क्या है, ये भी कंबक्शन का एक एग्जाम्पल है और ये कंट्रोल कंबक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह ग्रिल फूड में मेनली क्या है, ये डायरेक्ट आपका फ्लेम दिखाएगा और ये भी कंबक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस में आपका एप्लीकेशंस भी है आपका कंबक्शन का। पहला पावर जनरेशंस, ठीक है। इंटरनल कंबक्शन इंजन्स आर यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर प्लांट वर्ल्ड वाइड। तो आप पता है वो पावर प्लांट वर्ल्ड वाइड में क्या होता है, इंटरनल कंबक्शन होता है और इसके से आपका जनरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। तो मेनली वी यूज द लिक्विड फ्यूल फॉर दिस, ठीक है। जहाँ पे हमें इफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है ना, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लाइट ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम वी यूज़ द लिक्विड और गैस फ्यूल। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें चाहिए इनेबलिंग द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द ग्लोब, तो ये भी हमारे कंबक्शन प्रोसेस से मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कंबक्शन करते हैं, ठीक है। एसेंशियल पावर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कंबक्शन प्रोसेस से कंबस्टिबल फ्यूल के दौरान पूरा हो जाता है। तो हमने इस बात की, हमने एप्लीकेशंस के बारे में। फिर मिलते हैं अनदर लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर